राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फार्मर हेल्प सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन किसान भाइयों के लिए जिनकी सरसों की फसल है और वह अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं। क्योंकि आज हम दो ऐसे फार्मूलों के बारे में बात करेंगे जिनको अपनी फसल में लगाने से निश्चित ही आप अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NPK 0050 के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे बोरान 20% के बारे में। बोरान का सरसों की फसल में क्या महत्व है, क्या वाकई बोरान का इस्तेमाल हमें अपनी फसल में करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखें, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। किसान भाइयों, बातचीत शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण कृषि संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे NPK 0050 के बारे में। दरअसल NPK 0050 क्या होती है, इसमें क्या क्या तत्व होते हैं, इसका प्रयोग करने से हमारी फसल में क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। NPK 0050 में नाइट्रोजन 0% होता है, फास्फोरस भी 0% होता है तथा पोटेशियम यानी कि पोटाश 50% होता है। साथ ही इसमें 12% सल्फर भी मौजूद होता है। किसान भाइयों, NPK 0050 का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए, साथ ही कब करना चाहिए। NPK 0050 फूल बनने में, फलियां बनने एवं दाना बनने में विकास का कार्य करता है, साथ ही उत्पादन बढ़ाने में भी मदद करता है। किसान भाइयों, NPK 0050 पौधे को सुरक्षात्मक बनाए रखता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा बात करें इसके प्रयोग हमें कब करना चाहिए, तो आपके लिए बता दें कि जब आपकी फसल में फूल या फिर फलियां बन रही हों तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें इसकी मात्रा की, तो प्रति एकड़ 1 किलोग्राम NPK 0050 को आप 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। वहीं बात करें इसके अलावा बोरान 20% के बारे में, तो किसान भाइयों, किसी भी फसल के पौधों को बड़ा होने में यानी कि तैयार होने में कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों भी होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व के समूह में बोरान एक प्रमुख पोषक तत्व होता है। बोरान पौधों की जड़ों द्वारा जल एवं खनिज लवणों को जाइलम कोशिका के माध्यम से पौधे के संपूर्ण अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि बिना बोरान के पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं। सरल भाषा में आपसे कहें तो जो भी खाद उर्वरक का आप अपनी फसल में प्रयोग करते हैं उसको तेज़ी से पौधे के सभी अंगों में पहुंचाने का कार्य बोरान का होता है। इसीलिए किसान भाइयों, बोरान का प्रयोग हमें अपनी फसल में ज़रूर करना चाहिए। किसान भाइयों, बोरान के प्रयोग से एक और अहम बात होती है। आपने देखा होगा जब आपकी सरसों की फसल पककर तैयार होने लगती है, उसी समय हमारे सरसों के पौधों की जो फलियां होती हैं वो कई तरह से फटने लगती हैं और उसका दाना जो निकलकर बाहर ज़मीन पर गिर जाता है, जिससे उत्पादन में हमें नुकसान मिलता है। लेकिन अगर आप बोरान का प्रयोग अपनी फसल में कर रहे हैं तो ऐसे में जो फलियां फटने की समस्या आती है वो समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फलियां बिल्कुल नहीं फटेंगी, फलियों में दाना का भराव अच्छा होगा, दाना मोटा होगा, एकदम चमकदार होगा। तो किसान भाइयों, अब आप समझ गए होंगे कि बोरान का प्रयोग हमें अपनी फसल में क्यों करना चाहिए। किसान भाइयों, अब आपसे बात कर लें कि बोरान का प्रयोग हमें कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो आपके लिए बता दें कि आपकी फसल जैसे ही फूल की अवस्था में हो, यानी कि 10 से 12% तक अगर आपके फूल बन गए होंगे या फिर फलियां बन रही हों, तब भी आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल में कर सकते हैं। किसान भाइयों, बोरान 20% को 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के लिए आपको स्प्रे करना पड़ता है। आप मार्केट से बोरान 20% लेकर आएँ,
वो पाउडर के रूप में होता है, उसका घोल बनाकर आपको NPK 0050 साथ में बोरान 20% 200 से 250 ग्राम को मिलाकर घोल बनाकर 200 लीटर पानी में मिलाकर बढ़िया करके स्प्रे करना है, जिससे आपकी फसल को अच्छी, जो आपकी फसल है उससे आपको अच्छी पैदावार मिल सके। किसान भाइयों, अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं कि बोरान से या NPK से हमें उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, तो आप अपने 1 एकड़ खेत में 1 बीघा खेत छोड़ दीजिएगा और 5 बीघा खेत में इसका उपयोग आप करके देख लें। जो उत्पादन आपको 5 बीघा में इसके प्रयोग करने से मिलेगा, उसका औसतन उत्पादन जो 1 बीघा है उसमें कम मिलेगा। आपको बोरान और NPK 0050 के प्रयोग से लगभग 10 से 15% तक उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आप निश्चित ही अपनी फसल में इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको बढ़िया उत्पादन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। जय जवान जय किसान।